वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मेरे इस ब्लॉग में क्या क्या मैं दिखाने वाला हूँ और क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरा अभी तो बीटेक फाइनल ईयर है सेंचुरी यूनिवर्सिटी में, तो अभी बहुत कम टाइम है मेरा ख़त्म होने का। और आज मेरे जो ब्लॉग में मैं सब कुछ दिखाऊंगा सेंचुरियन का फैक्ट। एंड इफ़ आप लोग सेंचुरियन में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसेस रहता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेगा सेंचुरी यूनिवर्सिटी का फैक्ट। जैसे कि मेरे 4 साल में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ सेंचुरियन में और क्या अच्छा हुआ और सब कुछ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मैनुअली ये कोई नहीं शेयर करता है, बट मैं शेयर करूँगा फैक्ट्स जो भी है सेंचुरी यूनिवर्सिटी का। तो चलिए ब्लॉग में फुल डिटेल्स, हॉस्टल से लेके खाने से लेके मैनेजमेंट से लेके सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, ठीक है। जैसे कि सेंचुरी यूनिवर्सिटी कोई भी एडमिशन लेने आता है कुछ भी, तो यहाँ का स्पेशल एक ऑटो स्टैंड है जिसमें आप ट्रैवल मतलब कहाँ पे भी जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। सो चलिए, मैं अभी गेट से लेके पूरा डिटेल्स शेयर करूँगा, जो भी पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको पता चले कि क्या प्रोसेस है और मेरे को चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हेलो भाई, गुड आफ्टरनून। तो चलो, कि आप देख सकते हो अभी यहाँ सेंचुरी यूनिवर्सिटी में आप कटक से यहाँ के लोकल एरिया में हो तो कटक से यहाँ तक सेंचुरियन जटनी तक बस का फैसिलिटी किया गया है। तो आप बस में भी जाना आना हो सकता है तुम्हारा, तो बस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसका फ़ीस रहता है 30,000 समथिंग, तो सबके लिए है। आप बट मेरे हिसाब से बोलूँगा भुवनेश्वर से आ रहे हैं लोग या कटक से आ रहे हो तो जटनी पे आके स्टे कर लो, बस मत लो, क्योंकि जाने आने में बहुत ये होगा, प्रॉब्लम्स होगा। और प्रॉब्लम्स क्या होगा, सुबह 7 बजे उठ के आओगे और शाम तक पहुँचोगे, शाम 7 बजे पहुँचोगे। कभी कभी क्लास नहीं होगा, फिर भी उसके लिए आपको आना पड़ेगा, 1 क्लास के लिए 2 क्लास के लिए। सो आप अपने ओन व्हीकल से आओगे तो सही रहेगा। और 30,000 है अभी, बट फीस ज़्यादा हो सकता है। सो चलिए, और नेक्स्ट क्या क्या दिखाते हैं हम लोग। सो ये नॉर्मल पाथवे है, तो चलिए, ये लगभग यहाँ पे आप किस पार्सल वार्सल आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड ऑल, उस सब के लिए स्टॉल भी है यहाँ पे। और जो भी ऑर्डर करता है यहाँ पे आता है और वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आके ले सकता है। मतलब टाइमिंग रहता है कुछ जैसे, तो उसके हिसाब से वो आके लेगा। सब लोग देख सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है और भाई छोड़ने नहीं देंगे। आप बोल सकते हैं, मैंने जब यहाँ पे एडमिशन लिया था सितंबर 23 ऐसे कुछ 2021, सो तब से लेके आज तक बहुत सारे एक्सपीरियंस है। ओवरऑली बोलेंगे अच्छा है और अच्छा नहीं भी है। तो पहले चीज़ तुम्हें यहाँ से पहले से लेके आगे तक पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हॉस्टल एंड आपको फिर बाहर स्टे करना है, पीजी लेना है, तो उसके बारे में बता सकता हूँ मैं भी। और जो रहा गर्ल्स हॉस्टल, वो तो नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली,
क्योंकि वो वहाँ पे नहीं छोड़ते हैं बॉयज़ को। सो चलिए पहले शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हो, सेंचुरी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो पहले चीज़ ये बहुत स्ट्रिक्ट है, कॉलेज से लेके हॉस्टल से लेके और एग्ज़ाम एंड अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे तो भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, रैगिंग तो पूरा कुछ भी नहीं है। सो इस सब चीज़ों में कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जो भी चूज़ कर रहे हो तो पहले ये सोच लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस सब चीज़ों में कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो चलिए आगे आगे दिखाते हैं। पहले एक अच्छा चीज़ बोला, फिर उसके बाद दिखाते हैं मेन बिल्डिंग। एंड मेन बिल्डिंग मतलब जहाँ पे इंजीनियरिंग BCA MCA BTech एंड MTech हो रहा है, वो बिल्डिंग दिखाएंगे। फिर उसके बाद और एक टिप्स बताएंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ दिखाएंगे। आप स्टे ट्यून्ड रहिए और देखिए थोड़ा थोड़ा। अभी हमारा मेन बिल्डिंग है, जिसमें पूरा ये मधुसूदन बिल्डिंग है, पेड़ के पीछे जो है बिल्डिंग मधुसूदन बिल्डिंग, एंड ये कौटिल्य बिल्डिंग है इस पेड़ के पीछे, और ये है मैनेजमेंट बिल्डिंग। सो नॉर्मली मैनेजमेंट बिल्डिंग में BCA MCA BTech MTech। सो तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। बिल्डिंग सेंचुरी यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट बिल्डिंग, चलिए। मेन बिल्डिंग के अंदर सोलर को मैं भी ले रही हूँ। सो गाइस अभी ये क्लासरूम है, जैसे कि देख सकते हो नॉर्मली, और यहाँ पे भी स्मार्ट बोर्ड भी है, आप देख सकते हो। तो चलिए हॉस्टल की तरफ चलते हैं। एक क्लासरूम था, तो चलिए दिखाते हैं आपको। लैब नहीं दिखाते हैं यार, ऐसे नॉर्मल ही है लैब, और क्या ही दिखाएंगे। चलो अच्छा चीज़ दिखाते हैं, बुरा चीज़ भी बताएंगे बाद में, बट दिखाते हैं पहले अच्छा। तो चलिए या अभी ये मेन बिल्डिंग से निकल के चले हॉस्टल चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये एक बड़ा स्टैचू है, और चलिए हॉस्टल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है छोटा सा। नंबर हॉस्टल है, जिसमें AC भी है, और आपको यहाँ AC फैसिलिटी भी मिल सकता है, और यहाँ पे AC पे भी रह सकते हो, मतलब इट मीन्स के यहाँ AC हॉस्टल है। तो आगे जो हॉस्टल है नॉर्मल हॉस्टल है, और यहाँ पे फील्ड है, और बास्केटबॉल फील्ड भी वहाँ है। और चलिए दिखाते हैं रेस्ट और वहाँ पे भी गार्डन है क्रिकेट का, और एक पॉपुलर क्रिएटर भी हमारे पास है, देख सकते हो। तो उधर क्रिकेट ग्राउंड है। अभी तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, बट अभी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलो फील्ड दिखाते हैं पहले, उसके बाद ये बास्केटबॉल एंड वहाँ कबड्डी एंड ऑल जो भी है फील्ड। चलिए हॉस्टल चलते हैं। तो ये नाइजीरियन का हॉस्टल है, और ये अभी नया बन रहा है भाई, नया हॉस्टल 8 नंबर हॉस्टल, और ये साइड में भी और एक बन रहा है। तो चलिए दिखाते हैं इस हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। अभी वार्डन बैठता है बट नहीं है। चलिए यहाँ पीने के लिए भी देखो, देख सकते हो अभी वहाँ पे एक्वागार्ड भी है। तो चलिए दिखाते हैं हॉस्टल रूम्स कैसा है।
अच्छा है, पूरा नीट एंड क्लीन है। चलिए, हाँ भाई, ठंड पानी में मिलेगा। वाह, ये सारा बहुत सारे चीज़ हमको अभी नया मिला है। बालकनी फैसिलिटी भी है, चेयर वेयर मिलेगा आपको, चेयर मिलेगा। टेबल तो यहाँ पे अटैच्ड है ना, टेबल अटैच्ड है तो टेबल नहीं मिल सकता। और बालकनी है, बालकनी का भी व्यू देख सकते हो। तो एक रूम में 5 लोग, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए एक रूम में 3। चलिए, तो इसके अंदर आप ऐसे रख सकते हो अपना सामान, लगेज भी साइड में रखोगे यार, यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हो। बोर्ड भी है यहाँ पे। हॉस्टल तो दिखा दिया मैंने, पर हॉस्टल का कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सब ऐसे बोलते हैं कि सिगरेट नहीं लगा सकते हैं, दारू नहीं पी सकते हैं, वो है, बट कोई फॉलो देखेंगे तो पकड़े जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, बट नहीं पकड़ेंगे तो सही है, ठीक है। और जो भी है, तुम आउटिंग जाना चाहते हो और कुछ भी करना चाहते हो तो पेरेंट्स से सिग्नेचर लेंगे, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट करोगे, पेरेंट्स से अप्रूव भी मिलेगा, फिर उसके बाद छोड़ेंगे यहाँ पे। और ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल बोथ सेम रूल्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो चलिए और कुछ चीज़ दिखाते हैं। नेक्स्ट हॉस्टल दिखाया, और कैंटीन का बात मैं नहीं बता सकता क्योंकि खाना कहीं पे अच्छा होता है, कहीं पे नहीं अच्छा होता है। कुछ बच्चे को अच्छा लगता है, कुछ बच्चे को नहीं अच्छा लगता है, तो उस पर क्या ही बोलेंगे। बट मैक्सिमम लोगों का बताया जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कुछ नहीं, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। खाना पीना करना है भाई, तो मैं ऐसे बोलूँगा आप बाहर पीजी ले लीजिए, पीजी पे रख के पढ़िए क्योंकि वहाँ पे तुम्हें अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। और हॉस्टल भी एक तरफ से अच्छा ही है, बट वो जो देंगे खाना उसको खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। बट बाहर रहोगे तो ऑप्शन रहेगा। और बाहर थोड़ा बाहर ऐसे नहीं कि इनसिक्योर है, गर्ल्स के लिए तो इनसिक्योर रहेगा, बट बॉयज़ के लिए तो कुछ नहीं है, सेफ ही है। तो देखो अपने आप से, फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रुक जाओ, सेकेंड ईयर से बाहर निकल जाना। तो चलिए, इनके साथ अभी कोटिले बिल्डिंग चलेंगे। यहाँ इसको और एक भी चीज़ बोला जाता है, मैनेजमेंट बिल्डिंग। इसमें MBA, BBA, BMS एंड BCom, तब ये सब कुछ है इसमें। तो चलिए, इस बिल्डिंग, इसमें लाइब्रेरी भी है और ग्राउंड फ्लोर में कैंटीन है, फर्स्ट फ्लोर में लाइब्रेरी है। और चलिए यहाँ दिखाते हैं, पहले कैंटीन फिर लाइब्रेरी, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। शायद लाइब्रेरी में अलाउ नहीं होगा क्योंकि मैं नॉर्मल ड्रेस में आया हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। कैंटीन देख सकते हो, पूरा लाइट वाइट लगा के रखे हैं। और 2 कैंटीन है, तो दोनों में हाइजीनिक तो है। खाना का चीज़ तो नहीं बोल सकते हैं, खाना थोड़ा अच्छा लगता है, कभी भी अच्छा कभी भी बुरा भी लगता है। तो चलिए दिखाते हैं और सब चीज़। ये कोटिले बिल्डिंग है।
रिपीट कर रहे हैं, कोटिले बिल्डिंग है, ऊपर ऊपर दिखाते हैं। यहाँ पे बैग रख के जा सकते हो उसके अंदर। चलिए थोड़ा दिखाते हैं। आपको लाइब्रेरी दिखाया और उसके बाद चलिए दिखाते हैं कोटिले बिल्डिंग में कैसे क्लासरूम्स रहता है। चलिए, ये क्लासरूम, यहाँ पे एक आप मीडिया रिसोर्स दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मीडिया लैब देख सकते हो और यूनिवर्सिटी का मीडिया डिपार्टमेंट यही है। तो चलिए देखते हैं। ये और हमारे यहाँ पास लेजेंड लिंगराज भाई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी मीडिया एंड जो भी आप देख रहे हो यहाँ से ही ऑपरेट हो रहा है और यहाँ के स्टाफ ही वो सब ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं और सब क्या क्या है। हो यहाँ पे इतना हाई प्रोसेसिंग पीसी है और कैमरा है, सब कुछ गिम्बल एंड ऑल भी इंस्ट्रूमेंटेड। ये सब बीएससी एनिमेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक्सेस दिया जा रहा है और डिजाइनिंग भी कर रहे हैं और सब कुछ भी है। तो इफ़ आप चाहते हो कि बीएससी एनिमेशन और कैमरा वैमरा ये सब कंटेंट सीखना है तो आपके पास भी कोर्स है बीएससी एनिमेशन, जिसमें आप ये कोर्स ले सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो सेंचुरी यूनिवर्सिटी में। और ये सारे मैं जितना यूनिवर्सिटी देखा हूँ उसमें बीएससी एनिमेशन और ऐसे कुछ रिलेटेड कोर्स नहीं है, पर सेंचुरी यूनिवर्सिटी में है। तो आप चूज़ करिए चाहते हो ऐसे कुछ। और यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जिनका, और तो वो भी सिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप आइए, आप चाहते हो तो ये कोर्स ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा फैसिलिटी है। इसको मैं दिखाना इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मैंने बीटेक लिया है बट मेरा काम मैंने इस पे ज़्यादा किया है। तो चलिए दिखाते हैं। और क्या क्या डिपार्टमेंट तो इतना नहीं दिखा सकते हैं, आप डिपार्टमेंट के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा साइट में जाके। बट अभी इसके लिए मैंने ये सब दिखा रहा हूँ छोटा छोटा चीज़। तो चलिए क्लासरूम्स दिखाते हैं और सब कुछ दिखाएंगे। तो ये मीडिया डिपार्टमेंट दिखाया और मैनेजमेंट का जो भी क्लासरूम है उसको दिखाते हैं पहले। उसके बाद चलेंगे कहाँ, उसके बाद चलेंगे कोटिले से मधुसूदन बिल्डिंग चलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं मधुसूदन बिल्डिंग। क्लासरूम है मैनेजमेंट का कोटिले बिल्डिंग का, और यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन भी है, मतलब एलईडी है। और चलिए इसका कॉरिडोर भी है कोटिलिया। अब देख रहे हो ये कैफेटेरिया है। वाह मोमो मनीष छड़ा बी फार्मा करी केमती लगुच, ठीक ठाक लगुच। सब कर झील प्रमाण पड़ो कैफेटेरिया देख सकते हो। और वहाँ पे सेंचुरी काफ़ी कनेक्ट भी है और यहाँ सेट भी है, बैठ भी सकते हो, यहाँ पे सेलिब्रेट भी कर सकते हो बर्थडे अपना। तो काफ़ी कनेक्ट। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए और अंदर स्टाफ के लिए। तो
सही है। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह कर सकते हो और आके फ्री टाइम पे भी बैठ सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट मधुसूदन बिल्डिंग। चलिए दिखाते हैं। इसका पूरा अंदर जाके तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट बाहर से थोड़ा थोड़ा दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे भी। और सारा लैब्स एंड बहुत सारा क्लासरूम्स है इसके अंदर। तो क्या दिखाऊँ, वो कंफ्यूज में हूँ मैं। तो कुछ नहीं दिखा, मतलब ऐसे पर्टिकुलर एक चीज़ दिखाऊँ फिर दूसरा। तो यहाँ पे बहुत सारे लैब्स एंड ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है बोल सकते हैं। मेन बिल्डिंग से, कौटिल्य बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ा मधुसूदन बिल्डिंग। यहाँ पे जितना भी कोर्स बाकी है डिप्लोमा से लेके डिप्लोमा बीएससी एमएससी बीपीटी वीपीटी सब कुछ है। ये सब कुछ यहाँ पे ही हो रहा है। नर्सिंग सबका यहाँ पे ही होगा क्लासरूम। तो चलिए सेम क्लासरूम जैसे पिछले बार दिखा था वैसा ही क्लासरूम है। चलो आगे दिखाता हूँ और अभी मेन पॉइंट बताऊँगा, क्या ओवरऑली बताऊँगा। तो चलिए दिखाते हैं। ओवरऑली आप देखेंगे सही है, पर यहाँ पे प्रोडक्शन लैब भी है, आप सारे कोर्सेस भी मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे जितना स्ट्रिक्ट है उसको और एक चीज़ बोल सकते हैं, मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। और एग्ज़ाम के टाइम भी बहुत स्ट्रिक्ट है। एग्ज़ाम के लिए तुम्हें ये दिखाया है, मतलब लाइक एग्ज़ाम के टाइम पे तुम वो चीट भी तो नहीं कर सकते भाई, पकड़े जाओगे तो पूरा एमपी हो जाओगे। और बात रहा एग्ज़ाम गया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आता है फीस। मैं कंपेयर करूं सारे यूनिवर्सिटी के साथ तो इसका फ़ीस कहीं सबके साथ कंपेयर किया जाएगा तो कम रहेगा यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इंस्टीट्यूट कंपेयर करोगे तो इंस्टीट्यूट अलग है, बट यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये कम है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो फेस्ट एंड ये एनुअल फेस्ट अभी गया है, अभी 1 महीना में नहीं होगा, बहुत कम टाइम है। तो चलिए मैं आपको एनुअल फेस्ट का कुछ हाइलाइट्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ बात करेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मैं जैसे कि बोल रहा था, यहाँ पे एडमिशन लेना, ये एक चीज़, एडमिशन यहाँ पे ले रहे हो तो आपको आउटिंग जाना है। आउटिंग जाओगे तो मतलब आपको भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, घूमने जाना है तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट इतना अच्छा नहीं है, तो ये एक
डिमेरिट है जो कि हमको दूर जाना पड़ेगा घूमने के लिए। ये फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, जो बस नाइजीरियन खेलते हैं। नाइजीरियन भी बस नाइजीरियन ही खेल रहे हैं, जो बस नाइजीरियन ही खेलता है। ठीक है। इंडियन लोग नहीं खेल रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं कि नहीं। इधर बाइक स्टैंड है और जो व्हीकल स्टैंड भी है यहाँ पे। आओ, तो यहाँ से आम है, आम भी तोड़ सकते हो, जैसे कि नहीं तोड़ सकते, फाइन लगता है। नहीं तोड़ सकते हो तो फाइन लगता है 5000 का। बाइक स्टैंड है, फाइन लगता है। मैंने पूछा था तो मेरे को मना कर दिया गया था। बट मैं वो मेरे हिसाब से इफ़ आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सब मैंने दिखाया। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट नहीं है और खाने में थोड़ा प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट में, तो वो कॉलेज का प्रॉब्लम है। और हर जगह भी होता है कॉलेज का प्रॉब्लम रहता है। और आपको ऐसे, और यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट और रूल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन, नो रैगिंग, ये सब रहता है। सो मैं यही बोलूँगा, आपको इफ़ एडमिशन लेना है तो ठीक है, जितना मैंने दिखाया सही है। और इफ़ और उससे ज़्यादा लेना और ज़्यादा उससे सुनना है तो मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं मेंशन कर दूँगा। तो वही मेरे हिसाब से आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो जाइए। और सेंचुरियन को चूज़ करना है तो, क्योंकि सेंचुरियन चूज़ करोगे तो एक चीज़ पे ही चूज़ करते हैं लोग, जैसे कि फाइनेंशियल कम रहता है तो एक यूनिवर्सिटी में एक डिग्री मिलता है, जैसे कि उसी लिए अच्छा भी है। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं अच्छा भी है और बुरा भी है सेंचुरी यूनिवर्सिटी। तो हर जगह का अच्छा बुरा रहता है। सो आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसको चूज़ करिए, नहीं तो सेंचुरियन को भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको मैंने जो दिखाया और जो बताया उसके हिसाब से आप चूज़ मत करो, और उसके ऊपर भी आप सोचो क्या है और क्या नहीं है, उसके साथ ही आप सेंचुरियन को चूज़ करो। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सेंचुरियन को चूज़ करो, आपको और कुछ आफ्टर ऑप्शन मिल रहा है और आप और भी लोग हैं उनसे बात करिए, मेरे से भी बात कर सकते हैं, तो बात करो फिर सेंचुरियन को चूज़ करो। सब कुछ जान के ही चूज़ करना, क्योंकि नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। बट यहाँ पे जो से लोग आते हैं, कुछ को प्रॉब्लम होता है, कुछ को प्रॉब्लम नहीं होता है, पर वैसे देख के ही आपको चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।